साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार। फेसबुक पेज पे लाइव पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज लगभग 2 घंटे पहले एक छोटी सी पोस्ट के माध्यम से आपको अवगत करवाया था कि आज एक लाइव किया जाएगा और लाइव के विषय में आप लोगों से जुड़ने के लिए आप लोगों को बताया भी था कि फेसबुक पेज पे लाइव आ रहा हूँ और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उन सभी का फिर से एक बार मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे जो मुद्दे हैं हर भर्तियों के संदर्भ में, हर प्रकार की बातें हैं, हर प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार से सरकार युवाओं के साथ क्या कार्य कर रही है, उन तथ्यों पे मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। महावीर प्रसाद वर्मा सुजानपुरा, बिल्कुल लाइव में ये बात कन्फर्म रख रहा हूं कि रीट का जो आप जो 3 गुना कह रहे हैं उसके अलावा सूटेबल लिस्ट का जो स्पष्ट तौर से आदेश हुआ है उच्च न्यायालय के द्वारा, उस आदेश के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा और किस प्रकार से सरकार युवा को गुमराह कर रही है उस बारे में हम जिक्र करेंगे। कई मुद्दे हैं, कई प्रकार की बातें हैं। राम राम, बिल्कुल आप सभी का अभिवादन। जितने भी लोग एक बार मेरे से जुड़ रहे हैं ताकि मैं सारे मुद्दे एक बार आप लोगों के सामने रख देता हूं। जो आपके मुद्दे हैं, किस प्रकार की भर्तियों के संदर्भ में, नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। 2018 के जो प्रमाण पत्र के लिए जो मांग आ रही है उसके बारे में भी, लेवल प्रथम और द्वितीय की जो वेटिंग लिस्ट या रिशफल जो आने की बात हो रही है उसके संदर्भ में भी, और 2018 फर्स्ट ग्रेड में जो 14% जो सीटों को लेके सरकार ने अपनी किया है, सीटें जो शेडो पोस्ट नहीं जारी की है उसके बारे में लेके, 2016 की गणित विज्ञान और 17 का जो कोर्ट में जो किस प्रकार का प्रोसेस चल रहा है उसको लेके, 2016 इंग्लिश को लेके, 2013 एलडीसी पंचायती राज, 2013 सूचना सहायक, 2013 एनएम जेएनएम भर्ती को लेके मैं आप लोगों के सामने बातें रखूंगा। इसके अलावा एक नया विवाद जो सरकार तूल दे रही है, कुछ तथाकथित नेता भी दे रहे हैं, बीएड बीएसटीसी विवाद को लेके किस प्रकार से युवा को भड़काया जा रहा है, किस प्रकार से युवा को गुमराह किया जा रहा है, उस तथ्यों पे मैं बात करूंगा। नमस्कार महावीर प्रसाद जी। और इसके अलावा अन्य कई प्रकार की जो मुद्दे हैं, आपके कमेंट्स भी ले लूंगा बीच में। तो अशोक कुमार जी बहुत अच्छी बात रख रहे हैं, हक है, बिल्कुल हक की बात करेंगे हम, किसी प्रकार से अलग बात नहीं करेंगे। आप बात को सुने और समझे। बिल्कुल राजपाल हुड्डा जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आप लोगों को पहले तो मैं अवगत करा देता हूँ, जो दिल्ली का जो दौरा था उसके पश्चात हमारी मांगों को समझा, पूरे सुबह से लेकर शाम तक इस बातों को टाइम दिया गया और टाइम देने के बाद में उन्होंने जो समय मांगा वो लगभग पूरा हो चुका है और इसी के संदर्भ में 2 बार हमारी बात भी हो चुकी है। हालांकि मैं लाइव नहीं डालना चाहता था क्योंकि मैं काम करवाने पे विश्वास कर रहा हूं और मैं सोच रहा हूं किसी भी प्रकार से ये काम बने, अच्छे तरीके से काम बन रहा है और आप लोगों को आमंत्रित भी करूंगा। एक बड़ी संख्या में 27 तारीख को आप जयपुर पहुंचे, इस बात के लिए नहीं कि मैं कुछ मुद्दे रख रहा हूं, मुद्दों के बाद में बताऊंगा कहां पे कैसे आना है, क्यों आना है, क्या काम बनाना है और कैसे काम करवाना है। मैं आपको आज लाइव में दावे के साथ कह रहा हूं, आप चाहे इस बात का एक कटिंग रख ले, जो भर्तियां लंबित है वो सरकार पूरी करेगी और किस प्रकार से कहां से काम होगा ये अपने पास पता है, कहां से काम होगा, कैसे होगा। और जल्द ही हर भर्तियों के काम होंगे। जो लंबित भर्तियां जिन लोगों को बार बार 7-7 साल से गुमराह हो रहे हैं उन चीजों के लिए भी मैं बात करूंगा। अब मैं कुछ जिन मुद्दों पे चर्चा करनी है वो मैं चर्चा कर लेता हूं। देखो, सबसे पहले 2018 का प्रमाण पत्र, इस बारे में बात कर रहा हूं। देखो, 2018 का प्रमाण पत्र में 2 प्रकार के तर्क आ रहे हैं। एक तर्क ये कहता है कि किसी भी प्रकार से आप ये कहते हो कि एक प्रमाण पत्र एक नौकरी के लिए हो, बार बार पोस्टेड लोग आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं है, हमारा कोई भी ऐसा मोटो नहीं है, मेरा समय का, मेरी टीम का, मेरा संगठन का ऐसा कोई मोटो नहीं है कि वो लोग जो सिलेक्टेड है, हमारा यही मोटो है जब प्रमाण पत्र के साथ साथ हर साल है भर्ती आए और उन युवाओं को मौका मिले जिन्होंने तैयारी की थी, जो वेटेज की मार झेले थे, जिनकी वेटेज की वजह से 2018 का सर्टिफिकेट, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि 18 का तो देखो जुलाई तक है सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट चाहे तो उसको वैसे भी शामिल कर सकती है नोटिफिकेशन पहले निकाल के। अप्रैल में पेपर हो रहा है, मई जून में रिजल्ट आ गया, जुलाई में नोटिफिकेशन आ गया, वो लोग शामिल हो जाएंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार से जो वैधता बढ़ाने का जो प्रोसेस है उन लोगों के लिए ही हो जो पोस्टेड नहीं है, जिनके 125 नंबर है फिर भी घर पे बैठा है वेटेज की मार खा के, जिनके 120 से अधिक नंबर है फिर भी घर पे बैठा है,
उन लोगों के लिए हम प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, उन प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाई जाए। दूसरी बात, एनसीटीई की जो नई गाइडलाइन आई है, बिल्कुल सर आपकी बात मैं रखूंगा, सहयोग करूंगा अशोक कुमार जी, मैं सारी बात आप समझे तो सही। एक बार एनसीटी की जो नई गाइडलाइन आई है, मैं लाइव बोलता हूं, मैं स्पष्ट बोलता हूं। कई लोग कहते हैं इनके पीछे देखो, जहां पे भीड़ होती है ना वहां पे झूठ के पुलिंदे होते हैं। जहां पे भीड़ कम होती है तो सोच लेना कोई एक सच की राह पे चल रहा है, वो अपने बात को रख रहा है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी बात को व्यक्ति विशेष पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्पष्ट कह रहा हूं, अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं, अपने राजस्थान के हर युवाओं के हक की लड़ाई के लिए मैं तुरंत रूप से तैयार रहूंगा और पूरा काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? आगे की लाइनें आप सभी को पता है। अब मैं जो कह रहा हूं कि बार बार युवाओं से एग्जाम के नाम पे खर्चा ले रही है सरकार, प्रमाण पत्र के संदर्भ में बोल रहा हूं। बार बार लोगों को रीट एनसीटी के कहती है कि साल में 2 बार हो, लेकिन नहीं कर रही है। लेकिन उनका तो तब भी तो फिर लाइफ टाइम 3 साल की भी वैलिडिटी करने का क्या मतलब है? जब आपको एक ही एग्जाम कराना है तो फिर आप ऐसे ही कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है, जो युवा ने तैयारी की है, तैयारी बच्चा एक बार ही कर पाता है। जिनके नंबर अच्छे बनते हैं फिर भी वो नहीं लग पाता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कोविड की जैसी परिस्थितियों की मार हुई थी, कोविड जैसी परिस्थितियों की मार हुई। दूसरी बात यह है कि जो लोगों के ज्यादा नंबर थे, हम पोस्टेड के खिलाफ है आज भी और हमेशा रहेंगे। और कोई भी लड़का पोस्टेड नहीं आएगा भैया। गृह जिले की क्या बात कर रहे हो? प्रोबेशन पूरा हो चुका है। प्रोबेशन की जो जॉब जिन्होंने 2 साल खराब किए हैं, पूरे प्रोबेशन निकाला है, लगभग का प्रोबेशन पूरा हो जाएगा, एग्जाम तक पक्का हो जाएगा। वो 50,000 के लगभग की सैलरी को छोड़ के वापस 23,000 के लगभग में क्यों आएगा? 21,700 में क्यों आएगा? आप खुद सोचे। दूसरा, वही प्रोबेशन की तलवार लटकती रहेगी, प्रोबेशन में कहीं कुछ नहीं है। तो वो चीजें मत सोचो कि पोस्टेड लोग आएंगे, पोस्टेड। और सबसे बड़ी बात, वेटेज अगर चेंज हुआ है, मेरे खुद के वेटेज की मार की वजह से 72.74 थे, और वेटेज ये 70 से 90 होते 78% हो गए। वेटेज से सीधा सीधा कौन फायदे में ले रहा है? किसको फायदा मिल रहा है? आप ये चीज देखें कि वो जो सिलेक्ट नहीं हुए उनको फायदा होगा, जो सिलेक्टेड है उनको वेटेज का ये जो चेंज हुआ है 90-10 का। और वेटेज के बारे में 90-10 का मैंने आपको 7 सितंबर को अवगत करा दिया। जो मैं बात कह रहा हूं वो बात फैक्ट कह रहा हूं। चाहे बीएड बीएसटीसी विवाद पे मैं बोलूंगा, चाहे किसी भी विवाद पे बोलूंगा, मैं फैक्ट बोलूंगा उसी बात को। कई लोग इस प्रकार की इधर की बातें कर देते हैं, फिर इधर की कर देते हैं। वेटेज के संदर्भ में हमारी टीम ने पिछली सरकार में भी बहुत सारे प्रयास किए थे, बहुत सारी कोशिश की थी। हाँ, सरकार सुन रही है, युवा की बात मान रही है, तो हम उसका स्वागत करेंगे। एक कैलेंडर का इसका जो सिस्टम गवर्नमेंट को जारी करना होगा। दूसरा एक बहुत बड़ा बात है, बहुत सारे युवा है जो एमए के आधार पे बीएड की है, या तो उनको बीएड नहीं कराते या फिर इस क्षेत्र में उनको एलिजिबल करना चाहिए। यूपी में हो चुका है, राजस्थान में भी एमए आधार पे बीएड। और मैं एमए के आधार पे जो बीएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 27 तारीख को आप पहुंचे, समय स्थान मैं बता दूंगा, मुझे कॉल कर ले और लगभग मैं पोस्ट डाल दूंगा फेसबुक पेज पे या ट्विटर अकाउंट पे। आप ट्विटर का लिंक भी मैंने इसलिए पोस्ट में डलवाया है अभी मेरी टीम से। हाँ, ट्विटर का जो लिंक डाल दिया गया है, तो इसलिए ट्विटर पे मैं सूचना दे दूंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर पे जुड़े रहे, या फिर फेसबुक अकाउंट पे मैं अपना आपको सूचना कर दूंगा। एमए के आधार पर 27 तारीख को एक मैं कोशिश करूंगा आपकी बात को प्रमुखता से रखा जाऊँ, और इस बात को सरकार मानेगी, समझेगी। क्योंकि लोगों के बहुत सारे लोगों ने बीए के बेस पे बीएड नहीं कर पाए, फिर एमए की 2 साल खराब किए, फिर बीएड की, फिर रुपए लगे, अब तैयारी भी की, फिर उनको बाहर किया जा रहा है। तो एमए के आधार पे लोगों को प्राथमिकता दी जाए, इस प्रकार की हमारी कोशिश है, और हम कामयाब भी होंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, अब दो बहुत बड़ा विवाद है। देखो, ये मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है जिस विवाद पे मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सच है सरकार सिर्फ यह चाह रही है किसी भी प्रकार की व्यक्ति को नौकरी ना दी जाए, चाहे जितना लेट हो। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी तो ये चाहते हैं एक दिन अगर लेट ज्वाइनिंग हो तो 1 दिन की सैलरी बचेगी। मैं बात कर रहा हूं 2018 लेवल प्रथम और द्वितीय की थर्ड लिस्ट इसलिए बोल रहा हूं, वेटिंग बोल दूंगा तो रीसफल वाले नाराज, रीसफल बोल दूंगा तो वेटिंग वाले नाराज। लेकिन एक बात फैक्ट से सुने, 2 आदेश हुआ है, एक जटाशंकर के नाम से, एक राजूराम के नाम से। जटाशंकर वाला आदेश कहता है वेटिंग निकाले, जिसमें एलडीसी के मामले में था, और उसमें 1.5 गुना ऑलरेडी वेटिंग निकल चुकी थी।
लेकिन जो राजूराम वाला आदेश है वो कहता है 1 गुना सीट पे बार बार कितनी बार भी रीशफल होना चाहिए। और नियम ये कहता है नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग आएगी और अपात्र और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो पहुंचे नहीं है उस पर रीशफल आएगा। सरकार क्या गेम खेल रही है देखो, सरकार ने और कुछ चुनिंदा सरकार के नुमाइंदों ने भी गेम खेला है। सरकार गेम क्या खेल रही है, सरकार क्या कह रही है कि इस भर्ती को नौकरी देनी पड़ेगी, युवा का विरोध है, चुनाव आ रहे हैं, उपचुनाव भी आएंगे, पंचायती राज चुनाव भी आएंगे, नगर निकाय के चुनाव आएंगे, कैसे भी राजी करे गोली दे। और गोली देने के लिए उन्होंने क्या कह दिया, हाँ वेटिंग आ रही है, रीशफल आ रहा है, आपकी 3rd लिस्ट जारी कर दी जाएगी। राजी हो गए, खुश हो गए। 1 गुना वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो किसी भी युवाओं का भला नहीं होगा, नाम मात्र गुने चुने के होंगे जिसकी सीट। कोर्ट का स्पष्ट तौर से आदेश है सूटेबल कैंडिडेट का चयन हो और अंतिम पद भरा जाए। जबकि 2018 वाले लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। भाइयों समझ लो, सोच लो, सुन लो। अगर सरकार को आपको नौकरी देनी है तो इस आदेश को अटकाने खुद का कुछ नहीं मामला है इस मैटर में, लेकिन मैं आपको स्पष्ट इसलिए कह रहा हूं इसको आदेश अगर देखो नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग आए जितने पद है और अपात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम मात्र की सीटें हैं। सरकार कह रही है अगर रीशफल कर दे तो डिस्ट्रिक्ट चेंज होता है। अरे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और डिस्ट्रिक्ट चेंज होने में दिक्कत क्या होती है, पीछे भी किया था, पीछे भी तो किया था। अब दिक्कत बताऊं क्या आ रही है, अब दिक्कत ये नौकरी मिल जाएगी तो पैसे लगेंगे भाई। अब जो मैटर है, जो मैं बता रहा हूं, जो मैटर है वो आप सब सही तरीके से समझे कि रीशफल से जो व्यक्ति चयनित रह जाता है, रीशफल नहीं होगा तो ओबीसी को फायदा होता है। रीशफल से ओबीसी को फायदा होता है और वेटिंग से जनरल को होता है। और यह सरकार को पता है कि इसी बेस पे भर्ती कोर्ट में जा सकती है 6 महीने 8 महीने। अरे पद नाम मात्र के 50-60 रीशफल के अगर पद होते तो कर दिया जाए, क्या दिक्कत है इसमें। अभी कोविड जैसी परिस्थितियां चल रही है, अगर टीचर इधर उधर हो रहा है, सहमति असहमति मांग रहे हो, टीचर कोई परेशान हो रहा है तो सहमति असहमति देगा। लेकिन इस वजह से निकाल के 6 महीने 8 महीने कोर्ट में अटका के लोगों को, कईयों को लगेगा हमारी नौकरी थी। अरे अब चेत जाओ, वेटिंग वालों खुश मत हो, कोर्ट में मैटर अटकेगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। और रीशफल वाले से अनुरोध मैं ये कह रहा हूं कि जो पात्र है उनको नियुक्ति लेने दीजिए, किसी प्रकार से लोगों को प्रभावित ना हो। दूसरी बात, हमारा पहला प्रयास ये है कि अंतिम पद भरा जाए। अगर लिस्ट आ रही है तो 3 गुना 2 गुना आए। राजस्थान रोजगार महासंघ की पूरी टीम या तो 28 को या 29 को आपको बता दिया जाएगा, सभी लोग तैयार रहे, निदेशालय का घेराव किया जाएगा। उससे पहले लिस्ट नहीं आ रही है, हमारी पूरी कोशिश ये है कि सूटेबल कैंडिडेट का चयन हो, जो चयनित है उनसे परमिशन मांगी जाए कि वो आना चाहता नहीं आना चाहता। अगर रीशफल का प्रावधान है तो रीशफल हो, जितनी भी सीटें हैं उनको सार्वजनिक की जाए, किस प्रकार की किन की क्या सीटें खाली है, किसी भी प्रकार से, क्यों बाद में कोर्ट में देगी, लोगों को भ्रमित ना हो। हम निदेशालय का घेराव करेंगे इस 28 या 29 को, जो भी सूटेबल डेट होगी मैं आपको अवगत करा दूंगा। 27 को ज्यादा से ज्यादा आप जयपुर पहुंचे, मौज महल जयपुर सिक्कर रोड पे अजय माकन जी का प्रोग्राम है, गोविंद सिंह जी डोटासरा जी मौजूद होंगे। आपकी बात प्रमुखता से मैं रखूंगा, मेरी टीम रखेगी, ये बात आप अच्छे से समझे। अंतिम पद जब तक नहीं भरा जाता किसी का सिलेक्शन नहीं होना, किसी को संतुष्टि नहीं होनी है, ये वेटिंग चाहिए। और स्पष्ट तौर से राजूराम में आदेश है, राजूराम के ऑर्डर में बार बार रीशफल किया जाए जब तक पद ना भरा जाए। जनता सेक्रेटरी भी ये कहता है कि वेटिंग लिस्ट भी जारी हो। तो ये दोनों चीजों को फायदा हो, किसी के साथ खिलवाड़ ना हो, जिसकी वजह से भर्ती को पजल किया जा सके। इस बात बिल्कुल मैं बोलूंगा, बीएड बीएसटीसी विवाद पे बोलूंगा, भाइयों बने रहो, वेट करो, आप थोड़ा संयम रखो। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आज 2 मुद्दे लेके चल रहा हूं। एक साइड से गाली पड़नी है, चाहे रीट के प्रमाण पत्र वाली बात हो, चाहे वेटिंग रीशफल वाली बात हो। गाली की बात नहीं, हक की बात बोलूंगा, सच बोलूंगा। जो भी चीज है आपको सही लगे तो देखो, आप समझो। युवाओं की मामला, क्योंकि सरकार गुमराह करिए, आपको लड़ा रही है बार बार। फर्स्ट ग्रेड 2018 के बारे में 5000 पदों पे भर्ती आई, डेट घोषित हुई, एग्जाम डेट हुई, एग्जाम आगे हुआ,
फिर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण की वजह से वापस फार्म हुआ है, भर्ती रद्द की गई, नए फार्म खोले गए। एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें जनरल के, ईडब्ल्यूएस के पद काट, शेडो पोस्ट ना करके काट के उसी में से सर्जित किए गए, बाकी अन्य भर्तियों में नहीं किए गए। जबकि स्पष्ट तौर से जो मई 2019 का ईडब्ल्यूएस के संदर्भ में जो आदेश था उसमें स्पष्ट कहा गया था यदि कोई प्रक्रियाधीन भर्ती है, रनिंग भर्ती है, पुरानी भर्ती है, उसके जो पद होंगे उसके शेडो पोस्ट 10% जोड़े जाएंगे, किसी के हक के पोस्ट नहीं खाई जाएगी। अब वो लोग जो 1.5 गुना की लिस्ट में थे लेकिन अब बाहर हो गए, 700 युवा जो भावी टीचर थे वो बाहर निकलो भाइयों। 27 तारीख को जयपुर पहुंचो, आपकी बात हम कोशिश करेंगे, उठाएंगे। फर्स्ट ग्रेड की जो 14% सीटें हैं उनके लिए प्रयास करेंगे। कोई घर बैठे नहीं देगा, आप ये दिमाग से निकाल दो कि क्या चीज़ थी। 700 पोस्ट नहीं, आप लेक्चरर बनने वाले हो, आपको रैंक आपको पता है, आपकी सीटें आपको पता है, आपका सिलेक्शन आपको पता है, गजेटेड अधिकारी बनने वाले हो, आपके लोगों, आपके नाम की मोहर लगेगी। 700 सीटों के हक की बात है, हम उस बात को मुद्दा उठाएंगे, इस बात का प्रमुखता से रखेंगे। आप लोग घर से बाहर निकले और पूरी प्लानिंग बताऊंगा। 27 तारीख को आप जयपुर पहुंचे, सारी बातें रखेंगे। 2016 गणित विज्ञान, 2017 संस्कृत विभाग गणित विज्ञान। 2016 के 2 केस है, दोनों ही रिफ्रेश केस में नहीं आ रहे, लेकिन एक 2016 का टीएसपी का हमने जो केस लगाया जिलेश कलाल का, उसमें नोटिस भेजा गया है और अब उसके साथ अटैच करवा के विमला देवी बेंदा के केस को साथ करवा के हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें तारीख मिल जाए और उसमें हियरिंग हो सके। जबकि 2017 का जो केस है मेरे खुद के नाम से डीबी में, आप लोगों को पता है गवर्नमेंट की तरफ से डिफेक्ट रिमूव नहीं किए गए थे, हम वो अब डिफेक्ट रिमूव हो चुके हैं गवर्नमेंट के वकील के द्वारा। 5 जनवरी को उस पर बहस होगी, कई लोग कह रहे हैं आदेश हो जाएंगे और हो जाएंगे, तो अभी आदेश होने में 1 या 2 हियरिंग लग सकती है। हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आदेश हो और हम वही आदेश को दोहराने जा रहे हैं जो सिंगल बैच में लेके आए हैं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अंतिम पद भरे, सूटेबल कैंडिडेट का चयन हो, कंप्यूटर जनरेट जो सीटें हैं उनको ना माना जाए। ये एक मिसाल पेश की गई थी, हमेशा ही रहेगा ये आदेश, लोगों के माइंड में भी रहेगा, मेरे खुद के नाम से था और यही आदेश अब डीबी में भी उम्मीद है होगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी इस पे प्लान भी किया जा रहा है, कोशिश भी की जा रही है। बहुत सारी बातें आउट नहीं कर रहा, वो बात एक अलग है। 2016 इंग्लिश, आपकी बात हमने प्रमुखता से रखी थी। अब 27 तारीख को आप जयपुर पहुंचे, अजय माकन जी के सामने हम बात रखेंगे। यही भर्ती है जिसको सरकार बार बार खुद लेके जा रही है कोर्टों में, सिंगल से डिवीजन, डिवीजन से सुप्रीम कोर्ट। मैंने ये बात बहुत बार बोली है और इस भर्ती का मेरे पास उस टाइम वो नहीं था, कोई ये डीबी का है, ये सारी बात रखी है। और एक बात 2016 की आप इस बात को समझे। 27 को पहुंचे, 2 भर्तियां बड़ी नाम आता है, युवा बहुत है लेकिन बाहर नहीं निकलता है। सूचना सहायक 2013, हम टाइम लेने की पूरी कोशिश करें, आपका पूरा कोऑपरेट मिल रहा है मुझे। सूचना सहायक 2013 के अभ्यर्थी और एलडीसी पंचायती राज 2013 के भर्ती। देखो 7 साल से आप रो रहे हैं, खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं, 8वां साल लग जाएगा 5-7 दिन बाद में। आप लोगों को यह लगता है केस लग जाएगा, आप लोगों को यह लगता है अरे किस केस से डर रहे हो, आपको केस से तो डर लग रहा है और सर्टिफिकेट लेके बैठे हो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। स्वाभिमान की लड़ाई में योद्धा खुद चल के आता है, बुलावे नहीं भेजे जाते हैं। खुद की लड़ाई है और दूसरों से उम्मीद पाल रहे हो। 27 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पहुंचो आप जयपुर, हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी। कौन कहता है काम नहीं होता, काम होगा, 100% होगा। और उपचुनाव आने वाले हैं, उसमें आपको मैं दिखाऊंगा किस प्रकार से कैसे काम होता है, कहां से काम होता है। खींचना पड़ता है काम को, घर बैठे काम नहीं होगा। एलडीसी पंचायती राज आप पंचायती करते रह जाओगे, वरना 10,029 पदों पे जो सीएम साहब ने घोषणा, अरे बड़ी बात है, सीएम साहब ने आपके लिए लिखा है, आपके काम भी होगा। अब
आप लोग 27 तारीख को एक बार समय दें, मैं सारी बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा 2018 के संदर्भ में। आप बाकी जो पुराने जो लोग हैं वो या तो पूरा वीडियो देख ले। हाँ, 2016 का मैटर सर मैं रख नहीं पाया, स्वरूप सिंह जी आप मुझे व्यक्तिगत कॉल करें, मैं आपको इस बात पे सारी बातें रखने की कोशिश करूंगा। वैधता के बारे में जी मैं बोल चुका हूं। अब जो मुद्दा है वो नई भर्ती के बारे में, विवादों को लेकर सरकार की जो नीतियां हैं, आप लोगों को पता है उस आंदोलन को शांत करने के लिए 31,000 की भर्ती निकाली थी और वही नुमाइंदे आज युवाओं के सामने कोई भर्ती का जिक्र नहीं किया। 2 अगस्त लगातार झांसा पे झांसे दिए जा रहे। अब इनका जो प्राथमिकता थी कि किस प्रकार से भर्ती को उलझाए, कोशिश देखो युवा को खुश किया जा रहा है। वेटेज का हमने बोला था 90-10 होगा, शायद सितंबर में मैंने पोस्ट डाल दी थी और उससे पहले भी मैं बोल चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियो देख ले, उनमें मैं स्पष्ट बोल चुका हूं कि 90-10 वेटेज होगा, 90-10 वेटेज होगा। दूसरी बात, जो मेन मुद्दा है जिस पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जिस पे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बीएड बीएसटीसी विवाद को लेकर एनसीटी की जो गाइडलाइन थी, जिसमें आप लोगों को पता है एक नया सुधार हुआ। 2011 की बात कर रहा हूं क्योंकि आप कई लोग बीएसटीसी वाले, बीएड वाले, मेरा कोई निजी लाभ नहीं है इस चीज से। एक बात ध्यान करें, मैं जो बोलूंगा वो फैक्ट बोल रहा हूं। कई लोगों को लगेगा हमारे खिलाफ बोल रहा है, कई लोगों को लगेगा हमारे पक्ष में बोल रहा है। मैं सच बोल रहा हूं, गुमराह होने से बचना। 2011 में मैंने बीएड कर चुका था। 2011 में बीएड वाले बाहर हुए थे बीएस लेवल फर्स्ट से, और उसका स्पष्ट तौर से कारण क्या था, एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसमें था कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले नहीं बैठेंगे। कोर्ट से भी हारे। अब जो नई गाइडलाइन आई उसमें स्पष्ट तौर से लिखा आ गया कि एनसीटी की नई जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे, लेकिन उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। इसके संदर्भ में कई विवाद हुए, कई राज्यों की भर्तियां हुई, और उन्हीं के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की एक भर्ती थी, भानु प्रताप नाम से एक याचिका लगी जिसका सिविल्स नंबर है 3307 और /2020 की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि लेवल प्रथम में बीएड वाले अलाउ होंगे। सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 स्पष्ट तौर से यह कहता है कि न्यायालय के द्वारा जो दिए गए निर्णय वो अभिलेख के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी एक न्यायालय जो आदेश दे चुका है वो दूसरे न्यायालय पे लागू होगा। बीएसटीसी वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बहुत सारे रुपए लगाते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं, 12वीं के बाद में बीएसटीसी करते हैं। वो चाहते हैं प्रथम लेवल में हम हमारी सीटें हो। अच्छी बात है, मैं मानता हूं इस बात को कि उन युवाओं को कोई मौका नहीं मिलता है, जबकि बीएड वालों को सेकंड ग्रेड का मिलता है, फर्स्ट ग्रेड का मिलता है। कॉलेज लेक्चरर अगर वो नेट सेट कर लेता है, आगे कॉलेज लेक्चरर में भी जाता है, सारी चीजें होती है। लेकिन बीएसटीसी के पास एक लेवल प्रथम होता है। एनसीटी ने नई गाइडलाइन बनाई समान योग्यता के को लेके। फिर दूसरा नंबर आता है बिहार का। देखो मैं आपको सारी चीजें रख रहा हूं, फिर मैं इस बात को भी रखूंगा कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। बिहार की सरकार ने प्राथमिकता दे दी बीएसटीसी को, अच्छी बात थी, युवाओं को फायदा भी हुआ। लेकिन बीएड वाले चले गए कोर्ट में। अशोक जी मैं बात स्पष्ट रख रहा हूं, सुनो। बीएड वाले चले गए कोर्ट में, और फिर हरिराम नाम से एक आदेश हुआ है, उसमें उनको कहा गया समान मेरिट बनाई जाए, बीएड बीएसटीसी की अलग नहीं, बीएड वालों को शामिल किया। फिर हरियाणा पंजाब का एक आदेश हुआ तनिषा के नाम से। हरिराम का जो पटना वाला है, कई लोग पटना हाईकोर्ट का हवाला देते हैं, तो मैं बता देता हूं, पटना का सिविल्स नंबर है 6670/2020, और तनिषा नाम से हरियाणा पंजाब का कोर्ट ने आदेश दिया है 20,832/2020 सिविल्स नंबर है। अरे जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, जब हाई कोर्ट बोल चुका है, तो राजस्थान का हाई कोर्ट अपने आप बोलेगा।
इसके अलावा कई राज्यों में नियुक्ति दे चुके हैं, जैसे सीटेट में दे चुकी है, केवीएस में दे चुका है, एनवीएस में दे चुका है, डीएसएसबी का नया नोटिफिकेशन में हो चुका है। मध्य प्रदेश में सीधा कर दिया है, उत्तराखंड में सीधा अलाउ कर दिया बीएड वालों को, पंजाब में सीधी नियुक्ति दी जा चुकी है। अब बात यह है कि राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि राजस्थान में एक गैंग को सक्रिय किया जाएगा, बीएसटीसी वालों के सामने रखा जाएगा। इधर बीएड वाला एक पक्ष बन जाएगा। देखो मैं निष्पक्ष बोल रहा हूं, इस बात को समझे। एक बीएड का धड़ा बन जाएगा, एक बीएसटीसी का। फायदा हो जाएगा गवर्नमेंट का। 6 महीने भर्ती लेट हो जाएगी, 8 महीने भर्ती लेट हो जाएगी, कोई स्टे ले आएगा, कोई रोक देगा। लेकिन स्पष्ट तौर से ये मैं आपको आज बता देता हूं, स्पष्ट कर देता हूं कि कई लोगों को बात खराब लग सकती है, लेकिन स्पष्ट तौर से यही है। अंतिम रूप से विज्ञापन में एक बात लिखी हुई आ रही है, आज मैं बता देता हूं, उसके बाद में आप विचार कर लेना। विज्ञापन में एक बात लिखी हुई आ रही है कि लेवल प्रथम में बीएड वाले अलाउ है, और एक नोट डाल के ये भी लिखा है उस पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। ये भी बात लिखी हुई है। अब आप कह रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, वो बात छोड़ो। दूसरी बात, अंतिम रूप से जो चयनित होगा या नहीं होगा, आदेश होगा नहीं होगा। 2011 में कई लोग कह रहे हैं बीएड वालों को लास्ट दिन बाहर कर दिया, करवा दिया। अरे एनसीटी कह रही थी बीएड वाले शामिल नहीं होंगे 2011 में, तो बाहर हो गए। अब एनसीटी इसको अलाउ कर रही है तो अलाउ होंगे। अब अंतिम रूप से मैं आपको स्पष्ट कह देता हूं, बीएड वाले शामिल होंगे। और किसी भी प्रकार से मैं किसी के खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पे गैंग बनेगी, बीएसटीसी में भी गैंग बनेगी, बीएड में भी गैंग बनेगी, रुपए इकट्ठे करेंगे। मैंने कल एक स्क्रीनशॉट देखा कि विज्ञान सान 5 लाख रुपए ले रहा है। अरे विज्ञान सा की इतनी फीस नहीं है, युवा को यहीं से झूठ का सामना किया जा रहा है। अरे कम से कम शर्म तो करो। आप लोगों को झूठ भी बोल रहे हो, गलत मैसेज भी जा रहे हो, आप उनको ये कह आपका हक खाया जा रहा है, इस प्रकार की बात बिल्कुल मैं मानता हूं। बीएसटीसी वाले के साथ गलत बात हो रही है। बीएसटीसी जिन्होंने किए उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप सच्चाई के साथ लड़े। मैं चाहता हूं कि प्राथमिकता मिले, सरकार इस चीज का काम करे कि युवा भ्रमित ना हो, युवा गुमराह ना हो, युवाओं के रुपए ना लगे। अब दूसरी बात, नोटिफिकेशन में जब आ रहा है, नोटिफिकेशन में जब बीएड वालों को शामिल करेंगी तो गवर्नमेंट के चाहे एजी हो चाहे डबल एजी हो, सारे बीएड वालों के पक्ष से लड़ेंगे, नोटिफिकेशन की तरफ से लड़ेंगे। बहुत सारे निर्णय प्रभावित होते हैं, चीजें देखी जाती है। और फिर मैं आप लोगों को, मेरे सामने ये कोर्ट के आदेशों की प्रतियां पड़ी है, मैंने खुद ने पढ़ा है। किस बात की मुद्दों की बात कर रहे हो? और फिर कहता है असलम बीएड वाला को पक्ष लेता है। अरे पक्ष नहीं ले रहा, मैं सच बोल रहा हूं। जो आज नहीं तो कल कड़वा लगेगा आपको। बात पक्ष की नहीं है, यहां पे पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है। यहां पे युवाओं को गुमराह करने की बात है। सरकार गुमराह कर रही है। सरकार और कुछ तथाकथित जो सरकार से ही गोटियां सेक के आते हैं और ये कह देते हैं सरकार साहब किस प्रकार से वेटिंग रुके, किस प्रकार से ज्वाइनिंग रुके, ऐसे करो, आप वेटिंग निकाल दो, आप रीशफल छोड़ो, इससे मामला फिट हो जाएगा, कोर्ट में जाएगा। इधर से वेटिंग वालों को कह दिया जाए कि वेटिंग वालों साहब आपका काम करवा रहा हूं, आ जाओ, कुछ वेटिंग ही निकलेगी। अरे यार, युवाओं के साथ गलत हो रहा है ना, वो चीज देखो। बीएड बीएसटीसी के नाम से युवा को दोनों को लड़ाया जा रहा है, बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है, बहुत बड़ी भर्ती है। रुपए मत खराब करो भाई लोगों, तैयारी करो। मेरे से जो सहायता चाहिए तैयारी के नाम पे आप तैयारी करें, लेकिन इस प्रकार की बातें हैं। आप मुझे ना माने, संविधान को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पढ़े, उसमें आर्टिकल में स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों पढ़ ले, उनमें
आपको स्पष्ट तौर से यह मिलेगा कि न्यायालय के दिए गए निर्णय अभिलेख में सुरक्षित रहते हैं। और आप ये बताए, जो कोई कह रहा है तो आप ये बताए उत्तर प्रदेश में लेवल प्रथम में बीएड वालों को कहां से कैसे नियुक्ति मिली है। और बात रही राज्य की, सरकार से करे कुछ इस प्रकार की कि जिससे देखो आर पार की लड़ाई लड़ो, बिल्कुल सही बात है अशोक जी, भ्रमित ना हो। अगर सच बात आती ना, सच बात की बात आती तो यहां पे मैं खुद ये मन से कह रहा हूं, सच कह रहा हूं कि लेवल प्रथम में बीएसटीसी वालों को मौका मिलना चाहिए था, केवल क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार आर पार की लड़ाई आप यहां से मत लड़े, कोर्ट से मत लड़े, अदर से मत लड़े, आप लड़ाई लड़े सरकार से कि वो एनसीटी का जो रूल्स है उसके साथ चेंज करे। और सबसे बड़ी बात और बता देता हूं मैं लेवल प्रथम वालों को, एक बात और मैं रख देता हूं कि ये जो लड़ाई की जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी सीटें हैं तैयारी करने के लिए, आपको एक चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, तैयारी करें और सरकार पे दबाव बनाए कि एनसीटी पे। ये मामला छोटा नहीं है, बहुत सारे राज्यों का है, बहुत सारी चीजों में सेट किया गया है, बहुत सारी नई शिक्षा नीति भी आ रही है। आपने विरोध किया क्या नहीं किया, ये चीजें मैटर नहीं करती है। कौन साथ है कौन खिलाफ है फर्क नहीं पड़ता है, सच बोल रहा हूं, सच की बात है। और बीएसटीसी के स्टूडेंट को एक और बताऊं अंदर की बात, जिसके चक्कर में आप पड़े हो सबसे ज्यादा काम खराब उसी ने किया है। कड़वा है लेकिन सच है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको, जिसके चक्कर में आप पड़े हो। क्यों खराब हो रहे हो आज ही बता रहा हूं। रमेश सैनी जी, मैंने 2016 इंग्लिश के बारे में लिख दिया है, एमए के आधार पे बीएड में मैं बोल चुका हूं। पवन भारद्वाज जी, आप 27 तारीख को पहुंचे। अब साथियों आपके कमेंट में पढ़ रहा हूं, उसके जवाब दूंगा 5 मिनट के लिए। आप कोई कमेंट करना चाहे उसका जवाब दूंगा। बिल्कुल, अंकित जी ने एक बात रखी है कि बीएड पहले 1 साल की होती थी, अब 2 साल की करी गई है। इसका सीधा सीधा प्रावधान समान योग्यता की बातों को लेके है। पीजी के आधार पे करण सिंह जी 27 तारीख को पहुंचे। ओम प्रकाश जी, सच बताऊं क्या, आप मेरे से एक बार मिलो, मैं आपको सच बताता हूं इस मैटर पे भी। रीट प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में बोल चुका हूं। मैं कह रहा हूं आज मैं 4 मुद्दों पे बोला हूं, चारों मुद्दों पे 2 पक्ष है। ओके, शुभ रात्रि आप सभी के लोग सारे में से जुड़े। 27 तारीख को आप जयपुर मिले, जयपुर में समय स्थान वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। आपकी बातों को मैं प्राथमिकता से रखने की कोशिश करूंगा। 3 गुना, चाहे लिस्ट के हो, चाहे प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी हो, चाहे 14% सीटों को बढ़ाने को लेके हो, चाहे अन्य कई मुद्दे हैं, चाहे बीएड बीएसटीसी विभाग के भी अभ्यर्थी एक बार मिले, उनको बातों को मैं रखने की कोशिश करूंगा। मैं किसी के साथ, मैं पहले भी बता रहा हूं, जो अंदर की बात थी अगर मैं नहीं रखता, आपको ध्यान कर ले बीएड बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों, मैं आपको स्पष्ट तौर से बता रहा हूं, पिछले ये जो 14 फरवरी को लगभग साल भर हो रहा है, सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि लेवल प्रथम में बीएड वालों को राजस्थान सरकार शामिल कर रही है। कई लोगों को लगा असलम बाहर करवा रहा है, अरे बहुत सारे लोगों को पता था, लेकिन उनको पता है कि किस प्रकार से कैसे रोटियां सेकी जाती। रोटियां सेकने के लिए नहीं काम कर रहा हूं, ये बात ध्यान रख लेना। मेरे पास इतना सामान है कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूं बहुत अच्छे से। जिन लोगों को वहम है वो निकाल दे। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कनिष्ठ लेखाकार भैया, घर बैठे कमेंट करते रहो, कुछ नहीं होगा, घर बैठे करोगे तो बाहर निकलना पड़ेगा। पीजीडीसीए के बारे में मैंने बोला है, देवेंद्र जी एक बार मिले आप। बीएसटीसी के बारे में बोला हूं, ओम प्रकाश जी।